हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। ठीक है, तो लास्ट टर्न पे हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा था वो क्या टॉपिक था? वो टॉपिक था हमारा इंडिविजुअल डिमांड। ठीक है, इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल और इंडिविजुअल डिमांड कर्व। ठीक है, अब आज हम लोग जो है वो पढ़ने जा रहे हैं मार्केट डिमांड स्केड्यूल क्या होता है। ठीक है, मार्केट डिमांड स्केड्यूल और इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल में हम लोगों ने उस दिन डिफरेंसेस समझे थे। ठीक है, तो अब और इसको इलाबोरेट करने के लिए कि हमारा मार्केट डिमांड स्केड्यूल क्या होता है या मार्केट डिमांड एग्जैक्टली हमारी क्या होती है, इसको हम लोग एक बार समझते हैं। ठीक है, अब मार्केट डिमांड स्केड्यूल की अगर हम बात कर रहे हैं तो मार्केट डिमांड स्केड्यूल क्या है? हमारा मार्केट डिमांड स्केड्यूल है हमारा एक टैबुलर स्टेटमेंट। ठीक है, टैबुलर स्टेटमेंट का मतलब कि जब हम टेबल के फॉर्म में मार्केट डिमांड को शो करते हैं। ठीक है, मार्केट डिमांड का मतलब वेरियस क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी। ठीक है, वेरियस क्वांटिटी मतलब डिफरेंट क्वांटिटी। ठीक है, किसी भी कमोडिटी की जो कि सारे कंज्यूमर्स परचेज करना चाहते हैं। ठीक है, मार्केट डिमांड का मतलब हम सारे कंज्यूमर्स की यहां पर बात कर रहे हैं, एक कंज्यूमर की बात नहीं कर रहे हैं, हम कई कंज्यूमर्स की बात कर रहे हैं। इनफैक्ट हम सारे कंज्यूमर्स की बात कर रहे हैं। तो सारे कंज्यूमर्स जो है वो डिफरेंट प्राइस लेवल पर, ठीक है, डिफरेंट प्राइस लेवल पर एक गिवन टाइम पीरियड में जो है वो कितनी क्वांटिटी परचेज करेंगे एज पर द प्राइस। ठीक है, मतलब प्राइस जो भी दिया है उसके अकॉर्डिंगली जो कंज्यूमर्स होंगे वो उनकी डिमांड क्या होगी, अलग अलग कंज्यूमर्स की क्या क्या डिमांड होगी। अब जैसे कि हम लोगों ने यहां पर समझने के लिए सिर्फ दो कंज्यूमर्स का एग्जांपल लिया है, कंज्यूमर ए एंड कंज्यूमर बी। ठीक, अब कंज्यूमर ए की अगर हम बात करते हैं तो कंज्यूमर ए की अगर हम बात कर रहे हैं तो कंज्यूमर ए जो है वो कितनी क्वांटिटी परचेज कर रहा है? वो परचेज कर रहा है 1 kg। ठीक है, कोई भी कमोडिटी का एग्जांपल हम ले सकते हैं, यहां पर हम एप्पल का एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, हम ऑरेंज का एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, हम किसी भी कमोडिटी का एग्जांपल यहां पर ले सकते हैं। तो जो कंज्यूमर ए है, ठीक है, वो कितना परचेज कर रहा है? वो 1 kg ऑफ एप्पल परचेज कर रहा है। ठीक है, जब प्राइस 5 है। और वहीं पर अगर हम कंज्यूमर बी की बात करते हैं तो कंज्यूमर बी जो है वो कितना परचेज कर रहा है? वो 2 kg ऑफ एप्पल परचेज कर रहा है। ठीक है, इसी तरीके से जब प्राइस कम हुआ, ठीक, जब प्राइस कम होता है, प्राइस कम होने की कंडीशन में जो कंज्यूमर ए है वो 2 kg ऑफ एप्पल परचेज कर रहा है और वहीं पर जो है कंज्यूमर बी जो है वो 3 kg ऑफ एप्पल परचेज कर रहा है। इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि अलग अलग प्राइस लेवल पर जो डिमांड है वो अलग अलग कंज्यूमर्स की, अलग अलग हाउस होल्ड की अलग अलग है। ठीक है, इसीलिए इसको कहा गया है various quantity of a commodity that all consumers are willing to buy at various price level। various price level का मतलब 5 4 3 2 1 during a given time period, एक टाइम पर। ठीक है, एक ऐसा टाइम पर जब प्राइस चेंज हो रहा है। ठीक है, टाइम टू टाइम, और कंज्यूमर्स की जो डिमांड है वो भी चेंज हो रही है, लेकिन सबकी डिमांड यहां पर जो है वो अलग अलग है। ठीक है, कंज्यूमर ए की डिमांड अलग है प्राइस के हिसाब से और कंज्यूमर बी की डिमांड अलग है। इसी तरीके से देखते हैं जैसे जैसे प्राइस हमारा कम होता जाता है वैसे वैसे क्या हो रहा है, वैसे वैसे जो है वो कंज्यूमर की डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, 3 हुई, फिर 4 kgs हो गई, फिर 5 kgs हो गई। वहीं पर बी, कंज्यूमर बी की डिमांड 4 kgs हो रही है जब प्राइस 3 है, फिर 5 kgs हो गई जब प्राइस 2 हो गया, और जब हमारा 1 रुपी प्राइस हो गया, ठीक है, तो 6 kgs हो गई। अब मार्केट डिमांड जो है वो क्या बताती है? हमारे सारे कंज्यूमर्स की डिमांड को हम ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं? सारे कंज्यूमर्स की डिमांड को हम ऐड कर देते हैं। तो अब यहां पर हमने दो कंज्यूमर्स के एग्जांपल लिए। जब दो कंज्यूमर का हमने एग्जांपल लिया है तो दोनों कंज्यूमर के जो डिमांड है उसको हम आपस में ऐड कर रहे हैं। दैट मीन्स 1 kg प्लस 2 kg 3 kg। ठीक है, ये हो गया हमारा 3 kg। फिर 2 kg प्लस 3 kg ये हो गया 5 kg। फिर 3 kg 4 kg हो गया 7 kg। ठीक है, 4 kg 5 kg हो गया 9 kg। ठीक है, 5 kg 6 kg हो गया 11 kg। तो जो ये हमारा निकल के आया है 3 5 7 9 11, ये क्या है? ये हमारा मार्केट डिमांड है।
ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, ये मार्केट डिमांड है। तो एट वेरियस प्राइस लेवल जो हमारी मार्केट डिमांड निकल के आई है सारे हाउस होल्ड्स की, वो ये है हमारे सामने। ठीक है बच्चों, मार्केट डिमांड शेड्यूल के बाद हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं मार्केट डिमांड कर्व। अब मेनली हमारा मार्केट डिमांड कर्व होता क्या है? मार्केट डिमांड कर्व हमारा जो है वो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसका? मार्केट डिमांड शेड्यूल का। जब मार्केट डिमांड शेड्यूल की जो वैल्यूज हैं, जब उनको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम मार्केट डिमांड शेड्यूल बोलते हैं। ठीक है, अब मार्केट डिमांड शेड्यूल में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? मार्केट डिमांड शेड्यूल हमारे सामने ये है, जो कि हमें ये बता रहा है कि वेरियस प्राइस लेवल पर जो इंडिविजुअल कंज्यूमर्स थे, कंज्यूमर ए, कंज्यूमर बी, उनकी डिमांड क्या थी। ठीक है, और हमने उनकी डिमांड को आपस में जब ऐड कर दिया था तो हमें मार्केट डिमांड मिल गया था। ठीक है, उसी तरीके से जब हम इन वैल्यूज को जो है वो ग्राफिकली प्रेजेंट करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम मार्केट डिमांड कर्व बोलेंगे। अब जैसे कि प्राइस है हमारा 5, जब प्राइस 5 है तो ए की जो डिमांड है, इंडिविजुअल कंज्यूमर ए की जो डिमांड है वो कितनी है? 1 kg है। तो ये हमारा पहला पॉइंट आ गया। ठीक है, फिर जब प्राइस 4 है तो इंडिविजुअल ए की डिमांड कितनी है? 2 kg है। ये हमारा दूसरा पॉइंट आ गया। जब प्राइस 3 है तो इंडिविजुअल ए की डिमांड हमारी कितनी है? 3 है। ये हमारा तीसरा पॉइंट आ गया। जब हमारा प्राइस 2 है तो हमारा जो डिमांड है इंडिविजुअल ए का वो कितना है? वो 4 kg है। ये हमारा फोर्थ पॉइंट आ गया। ठीक है, जब प्राइस 1 है तो ए की डिमांड कितनी है? 5 kg है। ये हमारा फोर्थ पॉइंट आ गया। ठीक है, इस तरीके से ये सारे पॉइंट्स को हमने जोड़ दिया तो हमारा क्या आ गया? ये सारे पॉइंट्स को जब हमने ज्वाइन कर दिया तो ये सारा पॉइंट हमारा जो है वो इंडिविजुअल ए का डिमांड कर्व बन गया। क्या बन गया? इंडिविजुअल ए का डिमांड कर्व हमारा बन गया। ठीक है, इसी तरीके से हम सारे पॉइंट्स को, इसी तरीके से हम बी के डिमांड को भी, इंडिविजुअल बी की डिमांड को भी जो है वो हम यहां पर ड्रॉ कर लेंगे। इंडिविजुअल बी की डिमांड कैसे ड्रॉ होगी? सेम जिस तरीके से हमने ए की ड्रॉ किया है। जब प्राइस 5 है तो बी की डिमांड क्या है हमारी? 2 kg है। जब प्राइस 4 है तो इंडिविजुअल बी की डिमांड क्या है? 3 kg है। जब प्राइस 3 है तो इंडिविजुअल बी की डिमांड 4 kg है। ठीक है, जब प्राइस 2 है तो इंडिविजुअल डिमांड बी की जो है वो हमारी 5 kg है। और जब प्राइस 1 है तो इंडिविजुअल डिमांड बी की जो है वो हमारी क्या है? 6 kg है। इस तरीके से हमारा ये इंडिविजुअल डिमांड ए और इंडिविजुअल डिमांड बी का जो है वो कर्व हमारा बन गया। अब मार्केट डिमांड हमको पहले से ही पता है कि सारे कंज्यूमर्स की जब डिमांड को हम आपस में ऐड कर देते हैं तो वो क्या होता है? वो हमारा मार्केट डिमांड होता है। अब मार्केट डिमांड की जो वैल्यू है वो क्या दी हुई है हमारी? मार्केट डिमांड की वैल्यू हमारी दी हुई है 3, 5, 7, 9, 11, जो कि इंडिविजुअल ए और इंडिविजुअल बी, जो ये दो कंज्यूमर्स हैं, इनकी डिमांड को आपस में ऐड करके आई है। ठीक है, तो अब इन वैल्यूज को भी हमें रिप्रेजेंट करना है यहां पर। ठीक, तो इन वैल्यूज को हमने रिप्रेजेंट किया। जब प्राइस 5 है तो हमारी मार्केट डिमांड कितनी है? 3 है। जब प्राइस 4 है तो मार्केट डिमांड 5 है हमारी। जब प्राइस 3 है तो मार्केट डिमांड 7 है। जब प्राइस 2 है तो मार्केट डिमांड 9 है। और जब प्राइस 1 है तो मार्केट डिमांड हमारा जो है वो 11 है। ठीक है, इसी तरीके से हमारे सारे पॉइंट्स आ गए 3, 5, 7, 9, 11, और इसको हमने जो है वो सारे पॉइंट्स को आपस में सिंपली ज्वाइन कर दिया। हमारी क्या आ गई? हमारी मार्केट डिमांड कर्व बन के आ गई। ठीक है, अब शुरुआत में मैंने पिछले ग्राफ में भी बताया था। ठीक है, जब मैं इंडिविजुअल डिमांड कर्व समझा रहा था तो मैंने बताया था कि हम लोगों ने एक्स एक्सिस पे क्या लिया हुआ है? क्वांटिटी डिमांडेड लिया हुआ है। क्वांटिटी डिमांडेड इन यूनिट्स। ठीक है, मतलब दैट मींस इन केजी। अगर हम यहां पे केजी की बात कर रहे हैं तो ये वो हमारा यूनिट्स कहलाएगा। और वाई एक्सिस पे हम लोगों ने क्या लिया हुआ है? वाई एक्सिस पे हम लोगों ने लिया हुआ है प्राइस। ठीक है, एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी डिमांडेड और वाई एक्सिस पर प्राइस। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमारा जो है वो ये मार्केट डिमांड कर्व हमारे सामने बन के आया। अब मार्केट डिमांड जो कर्व होता है हमारा वो फ्लैटर होता है। क्या होता है? वो फ्लैटर होता है, मतलब वो और ज्यादा बाहर की तरफ होगा और फ्लैट फॉर्म में होगा। क्यों? क्योंकि ये कर्व का शेप इस तरीके से ऐसा होता है। उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन ये है
कि ये सारे इंडिविजुअल्स की डिमांड कर्व को मिलाकर के बना होता है, मतलब इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स की वैल्यूज को आपस में ऐड करके ये एक मार्केट डिमांड कर्व हमारी बनती है। ठीक है, हम यहां पर 10 कंज्यूमर्स का एग्जांपल ले सकते हैं, 20 कंज्यूमर्स का एग्जांपल ले सकते हैं, बट दैट इज नॉट फीजिबल ऑन द बोर्ड। ठीक है, इसलिए हम जो है वो क्या करेंगे, हमने सिर्फ एज एन एग्जांपल 2 या 3 कंज्यूमर्स की हम एग्जांपल ले करके उसको जो है वो एक ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि मार्केट स्केड्यूल से हम वैल्यूज को लेते हैं। ठीक है, तो हमारे सामने मार्केट डिमांड कर्व बन के आ जाता है। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है, तो प्लीज आप जो है वो सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। ठीक है, लाइक भी करें। ठीक है, और अगर आपको कोई सजेशन देना है या आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप जो है वो कमेंट भी कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप अपने क्वेश्चंस या अपने सजेशंस दे सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।